नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का संबंध आने के बाद देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। तमाम ईडी के कार्यालयों पर देश भर में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून में और देहरादून के प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस के सामने तमाम कांग्रेसी मौजूद हैं जो इस वक्त प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ धस्माना जी, ये प्रदर्शन किस चीज़ को लेकर के है और नेशनल हेराल्ड को लेकर के जो लगातार कार्रवाई चल रही है वो कोई आज की तो नहीं है, वो पहले से चलती आ रही है, तो आज अचानक से प्रदर्शन करने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता के सवालों को उसका जवाब देना उसके बस की बात नहीं होती, जब भी इस देश में महंगाई आसमान पर होती है, बेरोजगारी आसमान पर होती है, महिलाओं के खिलाफ अपराध आसमान पर होते हैं, तो सरकार के पास जवाब नहीं होता। तो उनके पास केवल एक तरीका है, या तो धार्मिक ध्रुवीकरण करो, और धार्मिक ध्रुवीकरण की तमाम लाख कोशिशों के बाद भी जब भारतीय जनता पार्टी फेल हो रही थी, तो अब नया शिगुफा मोदी सरकार ने छेड़ा है। गांधी परिवार को टारगेट करो, सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करो, देश की जनता का ध्यान भटकाओ। ये केवल ध्यान भटकाओ है, वरना उसमें कोई भी मटेरियल नहीं है। जो चार्जशीट की गई है निराधार है, कोई उसमें किसी भी प्रकार का जब वो केस लड़ा जाएगा, कंटेस्ट किया जाएगा अदालत में, तो कहीं टिकेगा नहीं। लेकिन विपक्ष की आवाज़ कैसे दबाएं? राहुल गांधी जो इस देश के अंदर विपक्ष की सबसे ताकतवर आवाज़ है, उस आवाज़ को दबाने की एक कोशिश है, और उस कोशिश में भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं होगी, मोदी सरकार सफल नहीं होगी। आज पूरे देश की तमाम राजधानियों में ईडी के दफ्तर के सामने हम प्रदर्शन कर रहे हैं, और देश के हर जनपद में केंद्रीय सरकार के कार्यालय में तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता आज प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी आवाज़ को दबाने की जो सरकार की कोशिश है, वो किसी भी तरह से हम सफल नहीं होने देंगे। हमारा संघर्ष जारी रहेगा, लाठी चलाएं, गोली चलाएं, जेलों में डालें, कितनी चार्जशीट कर लें, लेकिन कांग्रेस के लोग जनता की आवाज़ को उठाना बंद नहीं करेंगे, अन्याय के खिलाफ आवाज़ को उठाना बंद नहीं करेंगे। जो इस देश को विभाजित करने की कोशिश की जा रही है धार्मिक आधार पर, उसको कामयाब होने हम नहीं देंगे। चलिए, और भी कांग्रेसी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। गरिमा जी हैं। गरिमा जी, आज प्रदर्शन करने आप लोग पहुंचे हैं। जिस नेशनल हेराल्ड मामले में ये पूरा केस चल रहा है, 2014 से जारी है, आज अचानक से जो संबंध आए हैं उसके बाद तमाम पूरे देश भर में कांग्रेसी आग बबूला हो गए हैं और ईडी के तमाम दफ्तरों पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन ये केस तो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद, पूर्व सांसद ने दर्ज कराया था, वो केस अभी ट्रायल पर है, तो प्रदर्शन करने की जरूरत क्या पड़ी? नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपने केस अब दर्ज कराया है, मामला कोर्ट में जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि इस मामले में है कुछ नहीं। ये डर है मोदी सरकार का, मोदी और शाह की जो प्राइवेट कंपनी है उनका डर दिखाता है, क्योंकि अभी अभी हमारा अहमदाबाद में जो अधिवेशन हुआ उसकी सफलता से ये बौखलाए हुए हैं। 9 से 10 विधानसभा राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, और उसमें जो हमारा एक मजबूत पक्ष निकल कर आ रहा है, हमारा गठबंधन बड़ी पार्टियों से हो रहा है और जीत की पूरी संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ये उनका बदले की भावना से और नफरत से प्रेरित कदम दिखाई पड़ता है। और इस मामले में है कुछ नहीं, बोतल में से जिन 12-13 साल बाद निकाला गया है। और हम तो बिल्कुल बधाई देना चाहते हैं राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को कि चलिए इसी बहाने सही इस मामले का पटाक्षेप होगा। जब ये कोर्ट में पहुंचेगा तो देश की जनता को पता चलेगा कि मामले में है कुछ नहीं, 0 बटा सन्नाटा। आपको नहीं लगता कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी के सामने पेश होना चाहिए? अगर संबंध जारी किया है, और भी कई लोग जाते हैं अपनी बातचीत रखने, तो उनको पेश नहीं होना चाहिए? नहीं, जब एक राजनीतिक मुद्दा है, ये कोई कानूनी मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा है, बिना बात के हैरेस किया जा रहा है। और ये खाली सोनिया जी और राहुल जी नहीं है, अब देखिए झारखंड में इन्होंने हेमंत सोरेन के साथ क्या किया, वहाँ भी वही इतना उनको हैरेस किया और इवेंचुअली सरकार बनी ना। तो ये झूठा केस है, कहीं इसका कोई सर पैर नहीं है, सिर्फ प्रताड़ित करने के लिए। जब पता है कि एक उम्रदराज महिला हैं, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, ऐसे में उनको इस तरीके से सम्मान करना और बुलाना पूरा राजनीतिक तौर से प्रताड़ना का प्रयास है। तमाम कांग्रेसी इस वक्त देहरादून में ईडी के कार्यालय पर मौजूद हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेसियों का कहना है कि जिस तरह से नेशनल हेराल्ड मामले में लगातार सोनिया गांधी और राहुल गांधी को प्रताड़ित किया जा रहा है, एक पूरा झूठा मामला था, इसे दर्ज करने के पीछे एक साजिश थी। और इस मामले के अंदर जब ये कानूनी रूप में आएगा, जब इस ट्रायल चलेगा, तो इसमें जो पटाक्षेप होना है वो हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से ईडी लगातार राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लगातार संबंध बेच करके परेशान कर रही है, वो पूरी तरह से उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। दानिश खान, एबीपी लाइव, उत्तराखंड। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.